हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के स्टार्टिंग में ही यहाँ पे मैं कुछ पिक्चर्स ऐड कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस व्लॉग में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आज है मेरे लाइफ का एक स्पेशल दिन। आज है मेरा 7 मंथ बेबी शावर मेरे मायके की तरफ से। ये एक बंगाली रिचुअल्स फॉलो करके आज हम लोग इस फेस्टिव को यानी इस ओकेशन को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई नो कि जो लोग मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स हैं वो लोग भी मेरे तरह वेट कर रहे थे इतने दिन से कि आज का ये दिन कब आए और मैं कब मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट का व्लॉग आप लोगों को शेयर करूं। तो चलिए, मेरे से उम्र में जो लोग बड़े हैं उनका ढेर सारा आशीर्वाद और प्रेयर्स, और जो लोग मेरे सेम एज के हैं या तो फिर मेरे से उम्र में छोटे हैं उनके ढेर सारा प्यार लेके आज का ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आई होप कि आप लोग मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यार देंगे और साथ में ब्लेसिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टाइम अभी हो रही है सुबह के 8 और नहा धो के मम्मी का पूजा भी यहाँ पे हो गया है। ये देखिए, आज स्पेशल दिन है तो समझ ही सकते हो, थोड़ा जल्दी जल्दी आज नहा के पूजा वूजा मम्मी ने कर ली है। सौरभ फूल लेके आया था कल ही, तो मम्मी ने कितने सारे फूल डाल के भगवान को अच्छे से पूजा की है। देखिए भगवान का सिंहासन कितना अच्छा लग रहा है। और मम्मी अभी यहाँ पे पढ़ रही है लोकखीर पांचाली, हम लोग बोलते हैं। आज गुरुवार है ना, तो गुरुवार के दिन लोकखीर पांचाली हम बंगाली लोग पढ़ते हैं। और ये छोटा सा हिबिस्कस जो है ये आज हमारे पौधे में आया था। यहाँ पे आ गया है हिल्सा फिश, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फ़िश है। मैंने सौरभ को बोल दिया था कि बिना अंडे का लेके आने के लिए, क्योंकि बिना अंडे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये रहा फ़िश। इतना सारा तो बनेगा नहीं आज, बस कुछ ही थोड़ा सा ही बनेगा, बाकी रखा जाएगा फ्रिज में। यहाँ पे है कांसा का बर्तन। कांसा एक बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है ना, जो कि हमारे मुर्शिदाबाद का बहुत ही फेमस है। तो आज हमारा रिचुअल्स है कि कांसा का नए बर्तन में ही मुझे खाना खिलाएगी मम्मी। तो पापा ये वेस्ट बंगाल से ख़रीद के ही भेजे थे मम्मी के हाथ से जब मम्मी यहाँ पे आ रही थी। तो यहाँ पे है कटोरी, ढेर सारे ग्लास है और साथ में है एक बड़ा साइज़ का थाली, क्योंकि आज तो आइटम भी इतना सारा है ना, थाली थोड़ा बड़ा साइज़ का नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी ने सुबह सुबह सारे बर्तन को वॉश करके यहाँ पे रख दी है। और ये देखिए मम्मी अभी कर रही है मतलब लंच की तैयारी। बेसिकली साथ जो होता है ना, मम्मी खुद अपने हाथों से बना के खिलाती है बेटी को। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, क्योंकि मेरा खाना जो है वो घर पे मम्मी ही बनाएगी, और बाकी जो गेस्ट का खाना है वो आएगा बाहर कैटरिंग से। तो यहाँ पे हो रहा है 7 टाइप का फ्राई, क्योंकि अभी मेरा 7 महीना चल रहा है, 7 मंथ। तो 7 मंथ में 7 टाइप्स ऑफ फ्राई यहाँ पे बनाना होता है। तो ये बन रहा है आलू फ्राई, यहाँ पे है परवल फ्राई, बैंगन फ्राई, यहाँ पे एक हिल्सा मछली है, हिल्सा मछली का भी फ्राई बनेगा, यहाँ पे गोभी फ्राई है, यहाँ पे है साग जो कि हर एक शुभ काम में हम लोग देते ही हैं, और यहाँ पे है भिंडी। और खीर पहले ही बनाना पड़ता है, तो मम्मी ने नहा धो के पहले ही यहाँ पे खीर चढ़ा दिया था, तो खीर बन गया है ऑलरेडी। हमारा डाइनिंग स्पेस तो ये वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल हुआ करता था, लेकिन डाइनिंग टेबल को आज यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है लिविंग रूम के एक साइड में ही, जहाँ पे टीवी रहता है ना उसके बिल्कुल बगल में यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे लोगों को बिठाना है खाना खाने के लिए, लंच के लिए। तो कल तो रात के टाइम पे ये डेकोरेटर वाले आके ये टेबल वगैरह सब कुछ देखे गया था, तो इसको तो सौरभ बाद में सेट कर लेगा। वो लोग आके ऐसे ही इसको रख के चले गए हैं। तो 2 टेबल यहाँ पे हम लोगों ने मंगवा लिया है। 2 टेबल में 4 8 लोग आ जाएंगे, उन्होंने ऐसा ही बोला है। और ये जो हमारा डाइनिंग टेबल है इसमें भी 4 लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो टोटल 12 लोग एट ए टाइम बैठ के खाना खा सकते हैं। तो इस टेबल को तो अरेंज करना पड़ेगा बाद में, अभी देखते हैं कि सौरभ इसको कैसे अरेंज करता है। डेकोरेटर वाला आया था ना 1-2 दिन पहले, तो वही आके ये मेजरमेंट लेके गया था, बोला था कि मतलब कितना बड़ा टेबल देने से हमारे घर पे ये एडजस्ट होगा। तो फिर उन्होंने ये 4 सीटर वाला टेबल ही सजेस्ट किए हैं, और इसके साथ चेयर वगैरह तो भेजे ही हैं वो लोग। तो अभी चलिए देखते हैं धीरे धीरे कितना क्या होता है क्या नहीं। बर्तन वगैरह सब आ गए हैं खाना वाना डालने के लिए, मतलब सर्विंग के लिए। और कुछ बर्तन शर्मिता और ज्योत्सना के घर से भी मैं लेके आई हूँ। ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, इडली, डोसा, चटनी, सांभर। क्योंकि मुझे साउथ इंडियन खाना बहुत पसंद है ना, तो मैंने सौरभ को पहले ही बोल दिया था कि बेबी शावर के दिन जैसे कि मेरा ही सब पसंदीदा खाना घर पे बनता है, मतलब मेरा पसंदीदा खाना मुझे खाना पड़ता है। तो मैंने सौरभ को बोल दिया था कि मुझे साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट चाहिए बेबी शावर के दिन, ताकि मेरा मतलब फेवरेट खाना से मेरा दिन स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे खाना सर्व कर लिया है सबके लिए। चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं।
अभी मैं पैर में लगा रही हूँ आलता। ये एक रेड कलर का लिक्विड है जो कि मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और ये आलता लगाने का जो रिचुअल्स है ना, ये एक बहुत ही पुराना ओल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स है बंगाली लोगों के लिए, आप बोल सकते हो। जो लोग मैरिड है वो लोग कोई भी शुभ काम स्टार्ट होने से पहले पैर में आलता ज़रूर लगाते हैं। तो देखने में तो अच्छा लगता ही है, इसके काफ़ी सारे डिज़ाइंस भी आती है। आज वैसे मैं एकदम सिंपल सा डिज़ाइन लगा रही हूँ क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। अभी चल रहा है मेरा मेकअप। मेरी बहन मेरी मेकअप और हेयर स्टाइलिंग दोनों ही की थी। तो साड़ी ड्रैपिंग जो है ये मेरी फ्रेंड शर्मिता ने मुझे करके दी थी, क्योंकि शर्मिता को काफ़ी सारे टाइप के साड़ी पहनना ना आता है। तो आज जो स्टाइल में मैंने साड़ी पहनी है इसको बोलते हैं बंगाली आठपोड़े स्टाइल। तो आठपोड़े तरीके से मैंने आज साड़ी पहनी है। और साथ में मेरी बहन ने हल्का फुल्का सा मुझे हाउस पार्टी काइंड ऑफ मेकअप भी कर दी है। और साथ में सारे ओरिजिनल फ्लावर्स यानी जैस्मिन और रोजेस के साथ बहुत ही अच्छा सा एक बन बना के देखिए बहुत सुंदर सा मेकअप भी की है। अभी यहाँ पे बहन और उसके फ्रेंड्स लोग मिलके कर रही है डेकोरेशन, यानी जहाँ पे मैं बैठूंगी खाना खाने के लिए उस जगह का डेकोरेशन तो बनता ही है। और बैकड्रॉप भी तो अच्छा ही लग रहा है ना। देखिए कल कितने रात तक ये बैकड्रॉप जो है इसको डेकोरेशन किया गया है। तो ये जगह अगर यूटिलाइज़ नहीं करूँगी तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यहीं पे ही मेरा आज जो सारा रिचुअल्स है वो सब कुछ होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा कारपेट के ऊपर मैं बैठ गई हूँ और मम्मी ने थाली भी यहाँ पे सजा के दी है, यानी मेरा 7 महीने का मायके की तरफ से जो बेबी शावर है उसका थाली। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं थाली में जो कि मैं धीरे धीरे आप लोगों को सब कुछ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरा आशीर्वाद स्टार्ट होगा। तो जैसे कि मम्मी के तरफ से ये बेबी शावर है तो सबसे पहले मम्मी ही मुझे आशीर्वाद करेगी, उसके बाद धीरे धीरे सारे गेस्ट जो है वो सब लोग आशीर्वाद करना स्टार्ट करेंगे। हर एक रिलीजियन में बेबी शावर सेलिब्रेशन करने का जो रिचुअल्स है ये तो अलग अलग होता ही है। इनफैक्ट हम बंगाली लोगों में भी रिचुअल्स थोड़ा सा अलग हो जाता है कभी कभी। काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग टाइप के रिचुअल्स होते हैं। तो मेरी दादी माँ इतने सालों से जो सारे रिचुअल्स फॉलो करते आ रही है, मेरी मम्मी भी मेरी दादी माँ की रिचुअल्स फॉलो करके ही आज यहाँ पर सब कुछ कर रही है। तो देखिए अभी यहाँ पर मेरा आशीर्वाद स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरा 7 महीने का मम्मी के तरफ से बेबी शावर है। तो मम्मी ही सबसे पहले यहाँ पे मुझे आशीर्वाद करेगी सारे रिचुअल्स फॉलो करके। उसके बाद फिर जितने सारे मैरिड वुमेन हैं जो लोग मेरे से एज में बड़े हैं, सारे लोग मुझे एक एक करके आशीर्वाद करेंगे, इंक्लूडिंग जेंट्स, क्योंकि मेरे लिए सच बोलूँ तो जेंडर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। बेसिकली ये एक लेडीज़ फंक्शन है तो लेडीज़ लोग ही मैक्सिमम टाइम जो प्रेग्नेंट औरत है उनको आशीर्वाद करते हैं। लेकिन मेरा मन था कि मेरे से उम्र में जो लोग बड़े हैं सब लोग मुझे आशीर्वाद करें। तो यहाँ पे सब लोग मुझे एक एक करके अभी धीरे धीरे आशीर्वाद करना स्टार्ट करेंगे। सब लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे ना कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ आज देखने के लिए। तो मेरी मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा नाखून काट के मेरी नज़र उतार रही थी ताकि मुझे किसी की नज़र न लगे। 7 महीने के बेबी शावर में मम्मी को मेरे गोदी में 7 टाइप के फ्रूट्स देना होता है, साथ में 7 टाइप के फ्लावर्स, एक नया साड़ी, साथ में आलता, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, पान, सुपारी, केला, ये सब कुछ हमारा रिचुअल्स है। ছেলের মুখ আর বড় হবে কি সব রিচুয়াল সিরিয়াসলি খুলিস না কি বলছ না ছেলে তো হয় করবে না চলে এমনিও হাত ধরে কিন্তু জলেই ফুটি এমনি হাত না 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 हमारा एक रिचुअल्स है जहाँ पे सब लोग मुझे थोड़ा थोड़ा करके खीर खिलाएगी, या तो फिर मम्मी अगर खाना भी खिलाती है ना तो उस टाइम पे मुझे जितना छोटा हो सके अपना मुंह खोल के ही खाना खाना है। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि बच्चा भी इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खाना खाएगा या तो फिर खाने का शौकीन होगा। तो मैं मम्मी को वही बोल रही थी कि हमारा बच्चा वैसे भी खाने का शौकीन होगा, क्योंकि मैं और सौरभ हम दोनों ही खाने का शौकीन है। মন ভরে আশীর্বাদ করছে আগে বাবা কই 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 তুলছি
আচ্ছা ওই কি দিতে হবে? কি দিয়েছিলিস? আগে আশীর্বাদ দিলে আরে আহা অনেকটাই দিয়ে দেবো ক্রেডিট কার্ড একটা দেখ ওইটা করে আমাদের আগে প্রদান করলাম হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সরো এটা मेरे बेबी शावर फंक्शन में मुझे क्या क्या गिफ्ट मिली है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगी जो कि कुछ ही दिन में ही आ जाएगी। और अभी यहाँ पे मुझे एक एक करके सारे औरतें आशीर्वाद करेंगे, सिर्फ औरतें ही नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे जितने सारे दोस्त और उनके हस्बैंड्स हैं सब लोग मुझे आशीर्वाद करेंगे। जैसे मेरे मम्मी ने मुझे किया है वही सेम रिचुअल्स फॉलो करके ही वो लोग भी मुझे आशीर्वाद करेंगे। तो साउथ इंडियन लोगों का भी तो बेबी शावर का रिचुअल्स कुछ अलग होता है ना, तो यहाँ पर मैं आंटी को थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सबका अलग अलग तरीका होता है आशीर्वाद करने का। तो उन लोगों को जैसे ही मुझे आशीर्वाद करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए तो सिर्फ आशीर्वाद ही मैटर करता है। तो वो लोग अपने हिसाब से ही मुझे आशीर्वाद कर रहे थे और मुझे पूछ रहे थे कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। तो मैं उन लोगों को वही बोल रही हूँ कि आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ठीक है, चलिए अभी सारे हमारे नियर एंड डियर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो कोई भी है सब लोग एक एक करके अभी मुझे आशीर्वाद तो कर ही रहे हैं। तो इतने में मैं आप लोगों को आज का मेन्यू शेयर कर देती हूँ कि आज बेबी शावर में हमारा मेन्यू क्या क्या है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मेरी मम्मी मेरा खाना जो है वो बनाई है। तो मेरे मम्मी ने मेरे लिए बनाई है 7 टाइप के फ्राइज़, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को शेयर कर दिया है। साथ में है चावल, दाल, फूल गोभी का एक सब्ज़ी, फूल गोभी रोस्ट काइंड ऑफ। साथ में मम्मी को मन था 7 काइंड ऑफ मछली बनाने का। वैसे मछली जो है ना हमारे बेबी शावर फंक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मम्मी का मन था 7 मंथ बेबी शावर में मम्मी मेरे लिए 7 टाइप के मछली बनाएगी। लेकिन एक तो मैं इतना मछली का शौकीन हूँ नहीं, ऊपर से 7 टाइप का मछली तो मैं बिल्कुल भी खा नहीं पाऊँगी। तो जैसे कि ऑड नंबर में मछली दिया जाता है, या तो फिर 1 टाइप का, 3 टाइप का, 5 टाइप का, 7 टाइप का, ऐसे। तो मैंने मम्मी को बोला था 3 टाइप का मछली मेरे लिए बनाने के लिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा पाऊँगी। लेकिन मम्मी ने ऑलमोस्ट 5 टाइप का मछली बना लिया था, जिसमें था दोई कातला और हिल्सा मछली का फ्राई, मेरा फेवरेट प्रॉन्स का एक सब्ज़ी था, साथ में पापदा फ़िश का और एक सब्ज़ी था, और एक कौन सा मछली था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद पार्शे था। तो 5 टाइप का मछली यहाँ पे हो गया है। बेसिकली रिचुअल्स यही है कि मुझे जो जो मछली खाना पसंद है, या तो फिर जो जो सब्ज़ी भाजी ये सब कुछ मुझे खाना पसंद है, तो सारी चीज़ें साथ साथ नंबर्स में देना होता है। तो मछली सिर्फ मैंने 5 टाइप का ही यहाँ पे खाई थी। साथ में एक कतला फ़िश का बड़ा सा हेड था, जिसको बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ काम में ना हम लोग एक कतला फ़िश का हेड फ्राई किया हुआ या तो फिर कड़ी वाला डेफिनेटली यूज़ करते हैं। जिसको पूरा खा नहीं पाते तो वो अलग बात है, लेकिन उसको एक बार मुंह में ज़रूर टच करवाना पड़ता है। और भी सब्ज़ी में कुछ पनीर का सब्ज़ी था और क्या क्या था मैं तो अभी भूल भी गई हूँ इनफैक्ट। तो मम्मी उस दिन एकदम आधी रात को ही उठ गई थी ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हो, और नहा धो के घर का पूजा वूजा कंप्लीट करके एकदम खाना बनाना जो स्टार्ट की थी ना, क्योंकि इतना सारा खाना मम्मी मेरे लिए बना रही थी तो ऑब्वियस बात है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। सो थैंक्स टू माई मॉम अ लॉट फॉर मेकिंग माई बेबी शावर सो मच स्पेशल। साथ में तो चटनी था, 7 टाइप के मिठाई भी थे, और भी दही और खीर, ये सब कुछ ट्रेडिशनल था ही। मेरे बहन ने तो 7 टाइप का चॉकलेट भी प्रिपेयर करके रखी थी, मेरा फेवरेट जो सारे चॉकलेट्स हैं वैसे 7 टाइप का चॉकलेट उसने अरेंज करके रखी थी। और खाने का जो जगह है ना उसको बहुत ही सुंदर तरीके से गेंदे का पेटल्स वगैरह और भी काफ़ी सारी चीज़ों से वहाँ पे सजाया गया था, जो कि मतलब क्या ही बोलूँ, हर एक चीज़ मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल के करीब था। इतने दिन से मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के बेबी शावर वगैरह या तो फिर बहुत सारे ब्लॉगर्स के भी बेबी शावर का फंक्शन वगैरह मैं देखती थी, मुझे भी मन होता था कि शायद कभी मेरा भी ऐसे सेलिब्रेट होगा, लेकिन ट्रस्ट मी उससे भी बढ़कर मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो लोग मेरे लिए अरेंजमेंट करेंगे और इतना एंजॉय करके मैं अपना बेबी शावर फंक्शन जो है इसको मैं सेलिब्रेट कर पाऊँगी, ये मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था। तो ये वीडियो एडिट करते टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं उस दिन को ना दोबारा जी रही हूँ। और ये देखिए सारे फ़ोटोज़ वगैरह, ये तो एक मेमोरी है ही।
आज से कुछ साल बाद जब मैं खुद ही बैठ के ये सारे व्लॉग देखूंगी तो कितना अच्छा लगेगा ना कि क्या क्या हुआ था उस दिन, मैं कैसे सजी थी स्पेशली मैंने कितना वेट गेन कर लिया था, तो सारी चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा और एक रिचुअल्स हो रहा है। जितने सारे मैरिड वुमेन है ना, तो 7 मैरिड वुमेन को मुझे यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट यानी शगुन भी बोल सकते हो, गिफ्ट तो नहीं, शगुन के हिसाब से मुझे कुछ देना होता है, जिसमें है एक पान का पत्ता, एक केला, सुपारी, आलता और सिंदूर। तो इन सारे चीज़ों को अभी मैं यहाँ पे सारे मैरिड वुमेन को डिस्ट्रीब्यूट कर दी हूँ और साथ में प्रणाम भी करना होता है। अब फाइनली मम्मी मुझे खाना यहाँ पे खिला रही है। तो जितने सारे आइटम्स मम्मी ने मेरे लिए बनाई है ना, सारे आइटम्स थोड़ा थोड़ा करके चावल के साथ मिक्स करके मम्मी को मुझे 3 बार खिला देना है। उसके बाद फिर मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मम्मी मुझे 3 बार खिला रही है और साथ में ऑब्वियसली फ़ोटोज़ वगैरह तो है ही। तो हमारा रिचुअल्स यही है कि आज के दिन जब तक मैं अपने हाथों से खुद खाना नहीं खा लेती हूँ तब तक गेस्ट को भी वो खाना सर्व किया नहीं जाएगा। फ़िलहाल कि हमारे गेस्ट के लिए खाना हम सब लोग केटरिंग से ही मंगवाए थे बाहर से, बट स्टिल हमारा ऐसा ही रिचुअल्स है। तो मम्मी ने यहाँ पे मुझे 3 बार खिला दिया है। अब मम्मी ने मुझे बोल रही है कि तुम अपने हाथों से खा लो जितना हो पाए, तब तक मम्मी वहाँ पे गेस्ट को भी लंच सर्व करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था और गेस्ट लोग काफ़ी टाइम से आके वेट कर रहे थे। तो मुझे भी बुरा लग रहा था कि उन लोगों को अभी तक खाना परोसा नहीं गया। वैसे वेलकम ड्रिंक वगैरह तो दिया गया था, बट हाँ, जब तक मैं खाना नहीं स्टार्ट करती हूँ तब तक वो लोग भी खाना नहीं खा पाएंगे। ऐसा ही हम लोग फॉलो करते हैं बेबी शावर फंक्शन में। तो यहाँ पे देखिए अभी मम्मी मुझे बोल रही है कि तुम ज़्यादा ओवर ईटिंग मत कर लेना, इतना सारा आइटम है तो जितना हो पाएगा उतना ही खाना, क्योंकि ये खाना जो है ना ये कोई और नहीं खा सकता। यानी प्रेग्नेंट औरत का जो 7 का खाना है, ये अगर मैं पूरा नहीं फिनिश कर पाती हूँ तो उसको फिर नियर बाई कोई पानी में दे देना पड़ता है, तालाब या तो फिर गंगा वगैरह में, लेकिन वो किसी और को परोसा नहीं जाएगा, या तो फिर मैं भी वो बाद में और नहीं खा पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं भी फटाफट से अभी खाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, मुझे भी काफ़ी भूख लग गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार अगर खाना खा के मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर बाकी के गेस्ट को मैं भी थोड़ा सा अटेंड कर पाऊँगी, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कौन गेस्ट अटेंड कर रहा है, गेस्ट को किसी चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है, मुझे किसी भी चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो अभी यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा जो मेरे गोदी में है ना, वो है हमारे घर पे जो काम करती है ना दीदी, उनके बेटी। तो हमारा एक रिचुअल है बंगाली में कि आज के दिन कोई एक छोटा बच्चा मुझे अपने गोदी में बिठा के उसको खाना खिलाना होता है, साथ में उसको कुछ कपड़ा वगैरह गिफ्ट करना पड़ता है, फ्रूट्स, फ्लावर्स, मिठाई, ये सब कुछ भी उसको देना पड़ता है। तो किसको ही मैं बुलाऊं, क्योंकि हमारे अपार्टमेंट में बच्चे तो है लेकिन सब लोग उस टाइम पे दोपहर को आ नहीं पाए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, तो उन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था अपने बच्चे को दोपहर के टाइम पे हमारे घर पे ले आके वो रिचुअल्स फॉलो करवाना। तो इसीलिए मैंने हमारे मेड को ही बोल दिया था उनके बच्चे को ले आने के लिए। तो वो रिचुअल्स मैंने उनके साथ ही कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पे बाकी के गेस्ट बैठ गए हैं लंच करने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों का तो खाना ऑलरेडी हो भी गया था, बाकी जिन लोगों का खाना नहीं हुआ था वो लोग अभी यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं, कुछ लोग बैठ के गप्पे वप्पे कर रहे हैं। एंड आफ्टर लंच हम लोगों ने एक गेम भी खेले हैं फन एक्टिविटीज़ के हिसाब से। सारे गेस्ट को ना हम लोग 2 टीम में डिवाइड किए थे, एक है टीम पिंक और एक है टीम ब्लू। ब्लू यानी बेबी बॉयज़ के लिए और पिंक टीम है बेबी गर्ल के लिए। तो जितने सारे हमारे गेस्ट थे ना, सब लोगों के हाथ में एक एक प्रॉम्प्ट दे दिया गया था और उन लोगों को बोला गया था कि आप लोग वोट कीजिए, जिनको बेबी गर्ल चाहिए वो लोग पिंक कार्ड से हमें वोट कर सकते हैं, और जिनको बेबी बॉय चाहिए उनके लिए है ब्लू कलर का प्रॉप। तो फिर यहाँ पे सब लोग देखिए एक एक करके जिसको जो बेबी चाहिए वो प्रॉप मेरे हाथ में वो लोग थमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बस मस्ती करने के लिए ही है। आप लोगों को जैसे पता है कि इंडिया में जेंडर रिवील इलीगल है, तो ऑब्वियस बात है कि हमें भी हमारे बेबी का जेंडर जो है वो पता नहीं है, लेकिन हाँ सब लोग मिलके थोड़ा बहुत हम लोग मस्ती करने के लिए ही ये वाला फन एक्टिविटीज़ रखे थे। দেখো মেয়েতে বেশি ভোট হচ্ছে, এবার মেয়েই লাগবে, ছেলে দিতে ভালো বুঝতে আছে। लेकिन कोई भी है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। वाह, ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और अच्छा है। अभी अपडेट चल रहा है।
अभी ये जो रिचुअल्स है ना, ये एक हमारा बहुत ही पुराना फैमिली रिचुअल्स है, आप बोल सकते हो। यहाँ पे देखिए 2 कटोरी है और 2 कटोरी के नीचे 2 प्रॉप है। एक में है एक पत्थर और एक में है भगवान का दिया। तो ऐसा माना जाता है कि अगर मैं पत्थर उठाती हूँ तो फिर मुझे बेबी बॉय होगा, और अगर मैं दिया उठाती हूँ तो फिर बेबी गर्ल होगा। तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि किस कटोरी के नीचे क्या है। तो मेरे अनजाने में ही मैंने ये वाला कटोरी उठाई थी जिसके नीचे था पत्थर, और सब लोग बोल रहे थे कि मुझे बेबी बॉय होगा। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे बेबी बॉय हो या गर्ल हो। मुझे तो बस इतना ही भगवान से प्रार्थना है कि एक फुल टर्म हेल्दी बेबी मुझे बस दे दे, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। रेस्ट गर्ल हो या बॉय हो सच में मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आजकल इक्वलिटी का ज़माना है। बेबी बॉय हो या गर्ल हो सब एक ही होता है, और जैसे कि पहला बेबी सबके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, तो गर्ल और बॉय मेरे लिए मैटर नहीं करता। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे गेस्ट के लिए हम लोग लंच का क्या क्या प्रिपरेशन रखे थे। तो हमारा मन था कि सारे बंगाली खाना ही हम लोग रखेंगे, तो पहले ही सर्व कर दिया गया था वेजिटेबल चॉप, साथ में सैलड और काशूंदी। पानी का बॉटल तो ऑब्वियसली था ही सबके लिए एक इंडिविजुअल। राइस, वेजिटेबल मूंग का दाल, झूरी आलू भाजा, पनीर डालना, फूल गोभी रोस्ट, दोई कातला यानी कातला फ़िश का दही के साथ हम लोग एक प्रिपरेशन बनाते हैं, उसको दोई कातला बोला जाता है। साथ में और एक भी फ़िश था पापदा, जिसका मस्टर्ड पेस्ट के साथ हम लोग एक रेसिपी बनाते हैं जिसको सोर्से पापदा बोलते हैं, तो वो भी था। साथ में पाइनएप्पल चटनी था, पापड़, स्टीम सौंदेश यानी भापा सौंदेश भी हम लोग जिसको बोलते हैं, भापा सौंदेश था, रसगुल्ला था बंगाली ऑथेंटिक, साथ में पास यानी जो माउथ फ्रेशनर होता है। तो यही सारी चीज़ें, मुझे सच में पता नहीं था कि सब लोग इतने अच्छे से बंगाली फूड एंजॉय करके खाएंगे, इवन साउथ इंडियन लोग भी। बहुत अच्छा लगा सबको। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो आज मैं बेबी शावर के 2 दिन बाद दोबारा व्लॉग बना रही हूँ। जिस दिन बेबी शावर था उस दिन तो रात के टाइम पे भी काफ़ी सारे गेस्ट आए थे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वीकडेज होने के नाते काफ़ी सारे हमारे दोस्त और जान पहचान के इन्वाइटेड लोग जो थे वो दोपहर के टाइम पे लंच पे आ नहीं पाए, रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो वो सब लोग ऑफिस ख़त्म होने के बाद शाम के टाइम पे आए थे और हमारे घर पे ही डिनर वगैरह सब कुछ करके गए। हम लोग उनके लिए खाना वाना सब कुछ रख दिए थे। जब वो लोग आए उस टाइम पे खाना सर्व किए थे। इवन हमारे कुछ नेबर भी जो वर्किंग है वो लोग दोपहर के टाइम पे नहीं आ पाए थे। तो रात के टाइम पे ये सब कुछ ख़त्म होने के बाद फिर जो खतरनाक टायर्ड में हो गई थी और साथ में जो तबीयत ख़राब लग रहा था, फिर तो फटाफट हम लोग रात के टाइम पे सो गए थे। खाना वाना खा के 12 साढ़े 12 बजे के अंदर सारे गेस्ट वगैरह सब चले जाने के बाद हम लोग सो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट दिन तो मैं बेड से उठने के हालत में ही नहीं थी। इतना ज़्यादा मुझे बॉडी पेन था, स्पेशली पैर में, कफ्स में ना इतना ज़्यादा मेरा पेन था कि मैं पैर ज़मीन पे रख ही नहीं पा रही थी। फिर 2 दिन मुझे लगा उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए, और फाइनली आज जाके एकदम फ्रेश एंड फिट फील कर रही हूँ। तो अभी हम लोग थोड़ा सा रेडी हो गए हैं, थोड़ा बाहर जा रहे हैं। तो कहाँ पे जा रहे हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो मैं अभी इसी टाइम से ही स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ठीक है, चलिए इस ब्लॉग को अभी यहीं पे एंड करते हैं। कल मिलेंगे और एक फ्रेश नए ब्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।